अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवाल आपके जवाब हमारे में आबिदुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर हमने जो है वो मदऊ किया है डॉक्टर मसूद साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आपके जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनने आपके लिए सवाल भेजे हैं, तो वो सवाल मैं लेके आई हूँ आपकी खिदमत में। आपने हमारे नाजरीन को जो है ना ब्रीफली इसमें आपने बताना है, इनको एक्सप्लेन करना है। उनके बहुत सारे सवाल जो है वो रिपीट हो रहे हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अगली श्रेम पर बायोफ्लाक फिश फार्मिंग ट्रेनिंग 28 और 29 जुलाई 2021 को लाहौर में मुनक्किद हो रही है। ट्रेनिंग लें और कारोबार शुरू करें। फ़ीस सिर्फ 7,000 रुपये बमान नाश्ता और लंच। एयर कंडीशन रिहाइश मौजूद है, इसके कोई अलग चार्जेस नहीं हैं। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन 0300 8820 519 0300 400 9799। आज रजिस्ट्रेशन करवाएं और ट्रेनिंग पाएं। तो जो सबसे अहम सवाल है डॉक्टर साहब वो ये हैं कि जो आजकल के यूट्यूबर जो बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, इन फ्रॉडियों से कैसा बचा जाए? कोई तरीका बता दें, कोई ऐसा तरीका बताएं कि लोग लुट ना जाएं। लोग लुट गए। आबिद, ये बड़ा आपने मुश्किल सा सवाल कर दिया है, लेकिन फ्रॉडियों की कुछ निशानियां होती हैं। बिल्कुल। तो मैं वो निशानियां ही बता सकता हूँ, दिल का हाल तो नहीं बता सकता मैं। अभी कल रात को मुझे एक फोन आया कि जी मेरे पैसे लेके भागे हैं 1,76,000 रुपये। बल्कि मेरे पास वो वीडियो उसकी वॉइस क्लिप भी है, वॉइस नोट है कि जी मेरे साथ ये हो गया। और जैसे ही उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला तो फिर लाइन लग गई, जी मेरे भी हैं, मेरे भी हैं, मेरे भी हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये इनकी चंद एक निशानियां बताना जरूरी है ताकि लोग जो हैं वो ना लुटें। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो टैंक बनाने में आ गए हैं, यानी बायोफ्लाक का जो वो सेटअप बनता है लगाते हैं, तो उसमें लोग काफी सारे आ गए हैं और जो फेक हैं। तो उनकी निशानियां मैं बता देता हूँ कि अगर ये निशानियां उनमें पाई जाएं तो जरा एहतियात कर लें। बिल्कुल। नंबर 1, आपको ये देखना है कि जो वीडियो वो डाल रहे हैं उसमें उनका नंबर है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और पहले उनसे एड्रेस लेके उनका दफ्तर विजिट कर लें। बिल्कुल। कि उनका कोई दफ्तर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या सिर्फ ऑनलाइन दफ्तर है और वो खुद पता नहीं कहाँ बुच्चे की बैठे हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं। तो वो ऑनलाइन जो है आपको पता नहीं चलता कि ये बंदा जो है वो फेक है या असल है। तो एक तो उनका दफ्तर जाके जरूर विजिट करें, बगैर दफ्तर के पेमेंट मत भेजें। वो उस बंदे की सवाबदीद पे होता है कि वो वहां पे आपको अच्छा ट्रीट करे या लेके भाग जाए। बिल्कुल। तो आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जब दफ्तर विजिट करें तो दाएं बाएं से पूछें, दाएं बाएं से कि ये बंदा जहां बैठा है क्या ये दफ्तर इसका अपना है। बिल्कुल। या कि वो वैसे ही कम्प्लीमेंट्री बैठा हुआ है। तो पता ये चले बाद में कि जनाब वो तो दोस्त से मिलने गया था, वहां आप गए, उसने कहा यार 1 मिनट एक कुर्सी खाली करना, मेरा एक बंदा आ रहा है, और डील करना है। वो डील करके तो उसके बाद पैसे लेके वो भाग जाएगा। तो ये जरूर आप देखें कि उसका दफ्तर अपना है, किराए पे है, या मांगा हुआ है, या है ही नहीं, वैसे ही टेम्परेरी वो खुद मेहमान है वहां पे। तो ऐसी सूरत में ये पहले जरूर देख लें कि दफ्तर अपना होना जरूरी है, क्योंकि जिसका अपना होता है वो तो छोड़ के नहीं जा सकता। वो अपनी प्रॉपर्टी चंद लाख की खातिर तो नहीं, लाहौर में तो जो भी दफ्तर हो करोड़ों में होगा। तो वो पहले चेक कर लें कि, और उससे ना पूछें, दाएं बाएं खुद रैकी करें कि उसके पड़ोस वालों से पूछें जी ये जो बैठे हुए हैं ये दफ्तर बना के, क्या ये दफ्तर इनका अपना है या ये मांगते हैं, यानी मांगा हुआ दफ्तर है, तो या किराए का दफ्तर है या क्या है। किराए के वालों के लिए बड़ा आसान है, एक मेज कुर्सी उठाई और चले गए। तो एक साहब थे, यानी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ,
एक साहब हैं जो काफी बड़े, उनके व्यूअरशिप भी काफी है, तो उनके दफ्तर में उनका यानी इवन चाय का एक कप भी नहीं है, बर्तन ही नहीं है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि उनका जो बंदा एक कप चाय का नहीं रख सकता वो बाकी क्या करेगा। तो वैसे वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बिल्कुल उनके पास गिलास तक नहीं होता कि पानी ठंडा पिए। तो मेरा ये ख्याल है कि चाय और पानी एक दफा मांगा जरूर करें ताकि पता चले कि इनके पास कुछ है भी या नहीं। तो अगर उसके पास आप पैसे जमा करा देंगे तो वो इस काबिल है कि आपको पैसे रिटर्न करे। जो बंदा एक गिलास नहीं खरीद सकता वो, या चाय का कप नहीं पिला सकता, तो वो पैसे आपके लेके उसके लिए तो वो बड़ी नेमत होगी। उसकी तो आंखें खुली की बल्कि आंखें फट जाएंगी, माथे पे आ जाएंगी कि यार मुझे इतने पैसे मिल गए और अब जो है वो बस। तो इस तरह के जो है लोग वो मार्केट में काफी भरमार है इन लोगों की और वो लूट रहे हैं लोगों को। तो इसलिए ये दूसरी निशानी ये है। तीसरी निशानी ये है कि क्या वो टेक्निकल है या एक्सपीरियंस है उसका, वो कुछ जानता भी है। मसलन कई लोग अब मैंने देखे हैं, फर्ज करें कि आप किसी जगह गए हैं और वो चैनल पे पैसे दे के वीडियो अपलोड करा लेता है। तो आप ये देखें कि जो वीडियो अपलोड हुई है क्या वो खुद अगर दावा कर रहा है, चैनल है और दावा कर रहा है कि जनाब हम ये काम करते हैं, तो वो हो सकता है कमीशन एजेंट हो, बिल्कुल कि बना कोई और रहा है और वो चैनल जो है वो कमीशन लेके तो वीडियो अपलोड कर रहा है और बाद में जब आप जाएंगे वो फ्रॉड कर लेता है या कोई नफा नुकसान हो जाता है तो आप चैनल का दरवाजा खटखटाएंगे, वो कहेंगे जी मैंने तो वीडियो अपलोड की थी, ये 15,000 मैंने लिया था और मैंने वीडियो अपलोड कर दी, आप जाने और वो जाने। फिर ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। तो ये 4-5 निशानियां ऐसी हैं जो कि आप पहले देख लें कि ये अगर चीजें कंफर्म हो रही हैं और दफ्तर भी अपना है और वो टेक्निकल स्टाफ भी है तो फिर आप करें। और इससे एक और चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब आप किसी के पास जाते हैं, फर्स्ट करें टैंक लगवाने जाते हैं, तो वहां पे उसका गोदाम चेक करें कि आया गोदाम में कुछ सामान पड़ा भी है, इसने पहले कभी लगाया भी है या नहीं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये आम तौर पे कंजूस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो सामान खरीद के ऐसे नहीं रख सकते। तो अगर सामान पहले पड़ा है, फर्ज करें उनके पास कोई दर्जन 2 दर्जन, चलो दर्जन 2 दर्जन ना सही, 5-7 ब्लोवर पड़े हैं, कुछ मोटरें पड़ी हैं, कुछ पाइप पड़े हैं, तारप्लिनें को 2-4 दर्जन पड़ी हैं और बाकी एसेसरीज पड़ी हैं, कोई वॉल्व, कोई पाइप, ये वो कोई सामान जो उसका है, कटर वगैरह, वेल्डिंग प्लांट, कोई स्टाफ, ये वो मौजूद है अगर वहां, तो फिर आप उनसे बिजनेस कर लें। और अगर कुछ भी नहीं है, आपने पैसे देने हैं तो उन्होंने पकड़ के लाना है और जाके खरीदना है, तो फिर हो सकता है वो खरीदने जाए और कभी वापस ना आए। बिल्कुल, तो इसलिए बचत करें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी एक वीडियो अपलोड की चैनल पे जो बायोफ्लॉक ग्रोथ प्रमोटर का, हाँ, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कितना डालना चाहिए और ये जरूरी क्यों है। देखें, आप खुद देखें कि मछली के गोश्त में आयरन भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सारा कुछ है। ये जो मिनरल्स हैं और विटामिन, ये पानी में तो नहीं थे, आपने डाले भी नहीं, ये कहाँ से आते हैं? बिल्कुल। तो अगर उस पानी में इनकी कमी है या पानी आपका जो है वो साफ है और आपने सिर्फ प्रोबायोटिक डाल दिया, तो प्रोबायोटिक को भी जरूरत होती है क्योंकि जितने ये एंजाइम हैं जो बॉडी फंक्शन के सेलुलर लेवल पे, जो 1 से 2 बैक्टीरिया ने 1 से डिवाइड होकर 2 होना है, 2 से 4 होना है, तो उसके एंजाइम के अंदर इन मिनरल्स का क्रिटिकल रोल होता है, बहुत अहमियत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आयोडीन की कमी हो तो आप देखते हैं कि बहुत 1 ग्राम जो आयोडीन है 1000 किलो में, यानी ग्राम और किलो का देखें, 1 किलो 1000 किलो में नहीं, 1 ग्राम 1000 केजी ऑफ फीड में डाला जाता है और वो बॉडी फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करते हैं। तो अब यह है कि टैंक में 15,000 लीटर है, तो उसमें आपको जो है जो ग्रोथ प्रमोटर है वो तकरीबन 150 ग्राम डालना पड़ेगा। यानी इसकी जो डोज है वो इससे अगर 10,000 लीटर वाला है तो आपको 10, यानी 1000 लीटर में 1 ग्राम आपने ये डालना है।
तो 150 ग्राम बनेगा 15,000 लीटर के लिए। वो मिनरल जो है वो जब अवेलेबल होंगे तो मछली उसको फिल्टर करती है और उसके बॉडी के अंदर जब ये प्रॉपर तरीके से मिनरल जाएंगे तो फिर उसकी ग्रोथ तेज होती है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हमारा जो है वो ग्रोथ नहीं हुई बायोफ्लॉक टैंक में, उसकी कई वजूहत होती है जिसमें एक मेजर जो वजह है वो ये है। तो फिर एक साहब ने मेरे से सवाल किया कि जनाब ये जो है दरिया में तो आप मिनरल नहीं डालते तो वो मछली कैसे वजन करती है या समुंदर में। तो मेरे भाई वो ये जो खावर साहब का सवाल आया था तो वो ये है कि आप मिट्टी में आम तौर पे सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में। तो आप जब दरिया में, क्योंकि पानी सीधा मिट्टी के ऊपर है और गदला है, तो उस सूरत में वो मछली वहां से कुछ मिनरल ले लेती है और कुछ जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं जो हवा से आपके पतंगे वगैरह और ये सारा कुछ आता है तो वो वहां से उसके गोश्त से और उसको खा लेती है और वहां से कुछ ले लेती है। कुछ प्लांट्स वगैरह के पत्ते वगैरह, घास और इस तरह की चीजें वो दरिया में गिरती रहती हैं तो वहां से ले लेती है। और बाकी और काफी सारी चीजें जैसे अर्थवर्म वगैरह निकल आते हैं कुछ, उनको खा पी के तो अपना वो बैलेंस कर देती है। अब आज सुबह बल्कि एक सवाल फोन कॉल मेरे पास आई है तो उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। वो कहते हैं जी कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था और मुझे उन साहब पे जो है वो उनका सवाल क्योंकि था, मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो ये था कि जी जब हम अपनी छत पे या अपने घर में टैंक लगाएंगे तो डेंगू वाले हमें तंग तो नहीं करेंगे। अब सवाल तो बड़ा जबरदस्त था। बिल्कुल। तो अब ये बाकी लोगों को भी उनके जहन में आता होगा डेफिनेटली। तो उसका जवाब ये है कि मछली लार्वा को खा जाती है। जब डेंगू का मच्छर उसके पास से भी गुजरेगा या उसके ऊपर बैठेगा तो मच्छर भी खाया जाएगा और अगर उसका लार्वा बन गया तो आपका वो मछली की खुराक बन जाएगा। इसलिए उस पानी में डेंगू पैदा होने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल जी, आगे कोई सवाल है? डॉक्टर साहब जो बायोफ्लॉक टैंक हैं उसमें एक साल में 2 फसलें कैसे ले जा सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं उनसे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम अगर जो है हमारे पास 4, 5, 6 महीने का जो है ब्रेक होता है तो क्या उसमें हम ले सकते हैं 2 फसलें के नहीं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 ये है कि आप पहली दफा जब डालें मार्च में या अप्रैल में तो आपने जो है छोटा सीड डाला। बिल्कुल। और वो 7 महीने का पीरियड है, वो दिसंबर के पास जाके तैयार हो गया, बल्कि 8 महीने लगा के ओवरवेट भी कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि वो बाकी टाइम थोड़ा बचता था। बिल्कुल। या तो ये है कि जो सीड है वो बड़े साइज का डालें दोनों दफा ताकि वो 4.5-5 माह में तैयार हो जाए और आप 2 फसलें ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर, लेकिन बड़ा सीड क्योंकि महंगा है तो अक्सर लोग वो नहीं करते। दूसरा तरीका ये है कि आप एक क्रॉप ले लें फिश की और दूसरे झींगे की। तो इस तरीके से झींगे की क्योंकि 3.5 माह की है और फिश की 6-7 माह की है तो टोटल 10 माह में आपकी दोनों जो फसलें हैं वो तैयार हो सकती हैं। और तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों ने उसको किया हुआ है एनवायरनमेंट कंट्रोल। उस सूरत में यह है कि हम एक डिवाइस लगा देते हैं जो पानी को सर्कुलेट करता रहता है और गर्म पानी मिक्स करता रहता है। ये नहीं कि एक साइड पे गर्म हो और नीचे ठंडा या दूसरा कोना ठंडा और इधर वाला गर्म। तो इस तरीके से वो आप कर सकते हैं 2 फसलें। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आजकल कौन सी मछली जो है वो डाली जा सकती है और क्या आप ये मछली दस्तयाब करवा सकते हैं? असल में कल्चर जैसे ब्रायलर का डेवलप हुआ था और हमारी लोकल जो थी पोल्ट्री वो खत्म होती गई, तो इसी तरीके से अब तलापिया हो रही है। जो भी बंदा पूछता है जी तलापिया डालनी है, क्योंकि हमने खुद भी इसको प्रमोट किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आप लेट हो गए हैं, अगर अब जुलाई में आप डालते हैं या टैंक बनवाते हैं तो वो जुलाई के एंड तक चला जाएगा, यानी 7 महीने गुजर जाएंगे और आपके पास 5 माह रह जाएंगे। तो 5 माह में मछली जो है तलापिया वो अपना वजन अटेन नहीं कर सकती। तो फिर क्या किया जाए? तो लोग ये, अच्छा अक्सर लोग ये है
कि यानी जो टैंक बनाने वाले भी हैं वो भी मिस गाइड कर रहे हैं। लोगों को कहते हैं जी कि वो मछली जो है वो 6 माह में 1 किलो हो जाती है तलापिया। भाई तलापिया 1 किलो नहीं होती। तलापिया का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 500-600 ग्राम है। तो आप सोने के लुक में भी उनको दे दें, वो 600-700 ग्राम से ऊपर नहीं जाती एक टन्योर में। ठीक है। तो हाँ, दरिया में कुछ 2-2, 3-3 साल की पुरानी फिर होती है, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पकड़ी जाए और 1 किलो की निकला या 900 ग्राम की निकला है। बायोफ्लाक में ये आम तौर पे 500 ग्राम की रहती है। तो एक तो ये गलत बात है, लोगों वो टैंक बनाने की खातिर लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। यानी बड़ी 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 मूछों वाले बैठे होंगे और इस तरीके से उनको खुद पता नहीं होता कि भाई तलापिया, चीनी जो लोग हैं उनको आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट दे दें, वो जर्मनी के लोगों के बराबर कद नहीं कर सकते। यही हाल इसमें है। तो उसमें यह है कि ये 4-500। हाँ, आज आपका सवाल था कि आजकल कौन सी डाली जाए। अगर आप आजकल ग्रास कार्प डालें तो एक तो उसकी फीड का खर्चा नहीं है, बिल्कुल। उसको आपने घास डालनी है, कोई लूसन, वो तरीके हमने बनाए, इसलिए ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग में आके प्रैक्टिकली सीख लें। तो वो डाल सकते हैं और उससे आप ग्रास कार्प का वजन जो है वो 900 ग्राम 800 ग्राम ये 4-5 माह में वो कर जाएगी। और क्योंकि रेट तकरीबन रोहू के बराबर होता है, तलापिया का रेट बल्कि उससे थोड़ा सा कम है, तो वो आप मार्केट में अगर सेल कर देते हैं तो ये आपका एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम अभी टाइम गुजरा नहीं है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मछली घर में कैसे, कितने में तैयार होता है और इसका तरीका क्या है? देखें, जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं उसमें मछली आपको घर में 40 रुपए किलो पड़ती है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि इस काम में लॉस नहीं है, बशर्ते के तरीकेकार वो अडॉप्ट किया जाए जो हम बताते हैं, बिल्कुल, तो या सिखाते हैं। तो अगर मछली 200 रुपए किलो भी बिक जाए और आपके घर में 40 रुपए किलो तैयार हो रही है तो 160 रुपए तो फिर भी किलो का मार्जिन है ना। तो ये कोई छोटा मार्जिन तो नहीं है। यानी आप 3 गुना ज्यादा अपनी 4 गुना ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ले रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छा बिजनेस है और लोगों को इस पे आना चाहिए। और जितने ज्यादा लोग आएंगे, इसमें ये नहीं है कि जी जगह बेचेंगे कहाँ पे। अक्सर लोग कहते हैं जी पल तो गई तो बेचेंगे कहाँ पे। बिल्कुल, ये मुर्गी को रिप्लेस कर रही है, बेसिकली ब्रायलर को रिप्लेस कर रही है। तो अगले साल उतना ही ब्रायलर कम हो जाएगा। तो इसका क्योंकि बेनिफिट ज्यादा हैं और इजी टू हैंडल है, तो इसलिए इसने जगह लेनी है। डॉक्टर साहब, ये कुछ सवाल थे जो आपके सामने हमने रखे हमारे नाजरीन के। नाजरीन, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। जिनको कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोग फ्रॉडियों से बचें, लूट न जाएं। जिस तरह लोगों के 1.5 लाख, लाख 10-10, 20-20 हजार जो है वो ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेके तो लोग गायब हो जाते हैं। अभी मुझे मैं एक और बात बता, मुझे याद आया कि लोग अब किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं कि एक चैनल पे, यानी बहुत मशहूर चैनल है, तो उस पे एक साहब ने वीडियो डाली हुई है जी के 16 टैंकों से 50 लाख रुपए कमा लिया। और आज मैं एक देख रहा था कि 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा डालो और महाना 1 लाख रुपया नफा कमाओ। 2 मुर्गियां क्या सोने के अंडे देंगी जिससे वो आप 1 लाख रुपया महाना कमा सकते हैं, 2 मुर्गियां और 1 मुर्गों। तो इस तरीके से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब वो जो साहब हैं उनको क्योंकि मैं जानता था, तो वो यानी ऐसे मछली पकड़ी हुई, अब एक और चैनल पे भी उन्होंने डाल दी है। तो ऐसे मछली पकड़ी हुई है जी, लाहौर के नौजवान ने 16 टैंकों से 50 लाख रुपए कमा लिया। भाई पहली बात तो यह है कि उसने मछली डाली ही नहीं थी, उसको काम शुरू किए अभी 6-7 माह हुए हैं। 6-7 माह में वो जो मछली दिखा रहा है वो 3 किलो की दिखा रहा है। तो 6-7 माह में 3 किलो की हो ही नहीं सकती। और जहां से वो मछली पली पलाई लेके आया या बाद में तलापिया भी लेके आया, उनका मुझे तो इल्म है, तो मैं उसको समझाता भी हूँ कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोग मेरे पास आए और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बायोफ्लाक टैंक लगा के दे दूं। और उसकी अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक में एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया था और वो उसने दोबारा रिपीट ही भी नहीं किया। मैट्रिक क्वालिफिकेशन का बंदा
क्या गाइड करेगा। तो ये चीजें जो है वो थोड़ा सा सोच लिया करें कि ये जो बंदा पॉसिबल, यानी वो ऐसे मछली जो पकड़ी हुई है 16 टैंकों से 50, तो वो मछली का वजन तो देखें, बिल्कुल मछली 3 किलो से भी ज्यादा, 3.5 किलो की है, और वो कह रहा है जी कि ये मैंने खुद पाली है। और अगर खुद पाली तो इसका मतलब ये है कि आप 3 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं, जबकि आप जिस जगह पे आपने टैंक लगाए हुए हैं 16, वो तो आपने टैंक लगाए ही इस साल है 2021 में, तो आपने कैसे कमाया? बस इतनी सी बात। बस। और डॉक्टर साहब एक दफा बंदा आया तो ऑफिस में, वो कह रहा था जो फंगाशियस है वो 3 महीने में 2 kg हो जाते हैं। 3 महीने में? 3 महीने में। तो मैंने कहा भाई कहाँ से सुना के? तो एक यूट्यूबर था वो बता रहा था। मैंने कहा उस यूट्यूबर से कहो आपको वो नंबर दे दे या हमें वो नंबर दे दे, हमें डबल रेट पे दे दे, लेकिन 2-3 महीने में वो 2 kg करके दिखाए हमें। तो इस तरह के यूट्यूबर से बचने के लिए जो है ये वीडियो शेयर किया करें, हमारे कांटेक्ट नंबर दिया करें, जिन लोगों को कंफ्यूजन है या कोई पूछना है या गाइडेंस लेनी है, ताकि वो लोगों से बचा जाए। जो फ्रॉडिया हैं, यूट्यूबर्स हैं, या जो एडवर्टाइजमेंट के लिए दूसरे चैनल पे अपनी वीडियो डाल देते हैं, व्यूअरशिप के लिए लोग करते हैं कि वो जो थोड़े थोड़े पैसे कर, मतलब अगर 1 मिलियन व्यूअर्स हो जाते हैं तो वो तो लाखों रुपए कमा गया एक वीडियो से। बिल्कुल। तो वो इस तरीके इसलिए करते हैं। लेकिन हम देखें कि हम अपने चैनल पे हमने ऐड बंद करा दिए हैं कि भाई ऐड नहीं चलना, क्योंकि लोग डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा ये है कि कोई बंदा देखना चाहे या ना देखना चाहे, वो डांस और वो गाने उसको देखने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमने अपने चैनल पे, आप देखेंगे, नोट करेंगे कि हमारे चैनल पे कोई वीडियो इस तरह की नहीं चलती। हमने उसको बंद करवाया और पैसे दे के बंद करवाया। बिल्कुल। और लोग पैसे कमा के, बिल्कुल, वो कमाने के लिए करते हैं। तो हम हमारा और है सोचने का अंदाज और है। नाज़रीन, अभी हमें दी इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है एक और प्रोग्राम के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।